इस्लामाबाद में तरलाई कलां खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगानी मास्टरमाइंड भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद, 3 जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिशावर और नौशहरा में छापे मारे। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की थी। ये साबित हो चुका खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान गया था। इस्लामाबाद वाक़े के जिम्मेदारों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा बहुत हद तक तंग कर दिया गया है। वहाँ तक उनका ताकुब करेंगे जहाँ तक उनकी सोच भी नहीं जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तलड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। हम उनका पैगाम लेकर निकले हैं। फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। पैगाम अमन कमेटी में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शामिल हैं। हिंदू, ईसाई और सिख कम्युनिटी की भी कमेटी में नुमाइंदगी है। इस्लामाबाद तरलाई कलां धमाके के शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। G9 इमाम बारगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उधर इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। 168 जख्मी हस्पताल में जेर इलाज। पुलिस जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनल ख्वारिज से था। खुदकुश बमबार की शनाख्त यासिर के नाम से हुई। 5 माह अफगानिस्तान रहकर तरबियत हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी और रूसी सफ़ीरों की मुलाकात। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर धमाके की शदीद मसम्मत। दहशत गर्दों की तमाम इक़साम के खिलाफ पुख्ता अज़्म का यादा। अमीरी मुकद्दम और अल्बर्ट पी खुरैफ ने कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, मुतासरा खानदानों से यकजहती का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। आज़रबाईजान के सदर और हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत करने वालों पर लानत। जिनको हज़ारा के शहीदों की लाशें ब्लैकमेल करती थीं वो खामोश रहें। शहीदों और अहले खाना के खिलाफ घटिया ज़बानें इस्तेमाल करने वाले अपने मुंह बंद रखें। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं, ये एक जंग है जिसे पहले भी कौम ने जीता था। आज भी अफगानिस्तान के गम में घुलने वाले पंजाब और लोगों की खुशियों से अपनी काली सियासत दूर रखें। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। शाहीनों ने लड़खड़ाते हुए नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच 3 विकेटों से जीत लिया। फ़हीम अशरफ ने मुमकिन हार को जीत में बदल दिया। 29 रन की जारियाना इनिंग्स। कौमी टीम ने नीदरलैंड्स का 148 रन का हदफ 7 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम 15, सलमान आगा 12, शादाब खान 8 रन बनाकर आउट हुए। नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। स्कॉट एडवर्ड 37, बैस डिलेट 30 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, साइम अयूब की 2-2, सलमान मिर्जा की 1 विकेट। मैच के हीरो फ़हीम अशरफ की मुश्किल हालात में 11 गेंदों पर 29 रन की फातेहगर इनिंग्स। पाकिस्तान की 16.1 ओवर्स में 114 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी थीं। कौमी ऑलराउंडर ने 3 छक्के 2 चौके लगाकर पाकिस्तान को जीत दिला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ्त। सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। आइडियाज़ 2026 का इनेकाद पाकिस्तान में नवंबर 2026 में किया जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद में 8 से 12 फरवरी 2026 तक होगा। मुख्तलिफ ममालिक अपनी जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियारों की नुमाइश करेंगे। पार्कों ने इंसानी खिलाई मिशन के लिए अहम संगे मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील हो गई। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए जो मुस्तकबिल के खिलाई मिशन के लिए तरबियत हासिल करेंगे। शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवार 6 माह की तरबियत मुकम्मल करेंगे।
बसंत का दूसरा रोज जिंदा दिल लाहौरियों ने छतें फिर आबाद कर दी। पतंगबाजी, म्यूजिक, खाना और दोस्तों की बैठक ने बसंत का मजा दुबाला कर दिया। हर तरफ रंगों की बहार, आसमान को नीली, पीली, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और रंग बिरंगी पतंगों ने रंगीन बना दिया। हर तरफ ढोल ढमाका, बो काटा की सदाएं। बसंत के दूसरे रोज भी लाहौरियों का जज्बा मानना पड़ा। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट पहुंच गए। पतंगे और डोर मजीद महंगी होने का शिकवा। दूसरी तरफ शहरी लिबर्टी चौक की रौनकें देखने पहुंच गए। दूसरे शहरों से आने वालों ने भी छतों पर मोर्चे संभाल लिए। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों ने समा बांध दिया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सोना एक बार फिर 11,700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,19,462 रुपये हो गई। चांदी 444 रुपये के इजाफे से 8,269 रुपये तोला की सतह पर आ गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है मौजूदा सूरत हाल में एतमाद की कमी मुज़ाकरात में रुकावट है। मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात खत्म। वीकेंड का बातचीत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज इल्म और अदब की महफिलें मजीद रंग बिखेर रही हैं। फिक्री मुकालमे, तख्लीकी इजहार और तहजीबी मुबाहसत। आज 45 से ज़ायद सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं। अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए 15 नई किताबों की तकरीबात रूनुमाई भी फेस्टिवल का हिस्सा। इल्मी जश्न में अदब की नुमाया शख्सियात की शिरकत। और सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स सहवन शरीफ में शुरू। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध रियाज शाह शहराजी ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम आम किया।